शंघाई कॉन्फ्रेंस में 6 दिन रह गए। खित्ते के जितने ममालिक हैं उनकी क़यादत आपको पता है इस्लामाबाद आने को है, और हमारे लिए पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाने का ये एक बड़ा कीमती, बड़ा नादिर मौका है। हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि पाकिस्तान एक मुस्तहकम सरमायाकारी के लिए महफूज और जमहूरी इक़दार रखने वाला मुल्क है। पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां, जी हाँ, ये वार्निंग, ये इंतबाह, ये एडवाइजरी जारी हुई है कि पाकिस्तान की तरफ सफर मत कीजिए, आपकी जान को खतरा है। चाइनीज को ये कहा है कि पाकिस्तान के बहुत से हिस्सों में बलूचिस्तान ना जाइए, खैबर पख्तूनख्वा ना जाइए, साउथ ऑफ पाकिस्तान यानी कराची ना जाएं। और ये ट्रैवल एडवाइजरी का जिक्र जो है ये चाइना से रिलेटेड एक अखबार जो उनका है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, उसकी ये हेडलाइन भी है। ये एडवाइजरी वॉशिंगटन से जारी नहीं हुई, लंदन से जारी नहीं हुई, न्यू दिल्ली से जारी नहीं हुई, ये एडवाइजरी जारी हुई है चाइना से, बीजिंग से। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। मैंने अपने शहरियों को कहा है, होशियार होशियार होशियार, पाकिस्तान की तरफ सफर मत कीजिए, आपकी जान को खतरा हो सकता है। चाइना पाकिस्तान का सबसे क्लोजेस्ट अलाय है, जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहा जाता है। पहाड़ों की एग्जाम्पल दी जाती है कि उनसे ऊंची दोस्ती है, समुद्रों की गहराई की एग्जाम्पल दी जाती है, शहद की मिठास की बात की जाती है। लेकिन अब उस दोस्त ने भी लगता है कि हमारी हरकतों की वजह से अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, और उन्होंने अपने शहरियों को कहा है कि पाकिस्तान जाने से इज्तनाब करें। अब चाइना और पाकिस्तान के रिलेशनशिप पर तो इसके असरात पड़ेंगे ही, लेकिन जो दुनिया के ऐसे दूसरे मुल्क हैं जिनके साथ हमारे रिलेशनशिप सर्द गर्म रहते हैं, सोचिए वो ये कहेंगे कि अब अगर इतनी गहरी दोस्ती वाला मुल्क चाइना ये एडवाइजरी जारी कर सकता है तो हम क्यों नहीं। जो चीन की मदद से पाकिस्तान में मुख्तलिफ बिजली के कारखाने लगाए गए हैं, उसके हवाले से या तो रीनेगोशिएट किया जाए चाइनीज कंपनीज के साथ के जो उनके साथ मुआहदे किए गए थे, या जो कर्जा लेकर के बिजली के पावर प्लांट्स लगाए गए थे उन कर्जों की जो अदायगी है वो मौखर कर दी जाए, तो उससे भी बिजली की कीमतों में कमी वाक़ हो सकती है। तो जो 2 चाइनीज इंजीनियर्स, अफसोसनाक खबर है, वो मारे गए हैं कराची के उस दहशतगर्दी के वाक़े में। ये वो लोग थे जो इस वक्त उस टीम में शामिल थे। सबसे अहम सवाल इसमें यही पैदा होता है कि आखिर जो इतना हाई प्रोफाइल ये जो डेलीगेशन था, जो उनकी मूवमेंट थी, कैसे पता लगा इन दहशतगर्दों को? ये बहुत अहम सवाल है। और एक तो है कि आम अगर चाइनीज शहरी जा रहे हों, उनकी जाने भी ऑब्वियसली उतनी ही कीमतें हैं, लेकिन फिर भी आपके रैंडम किसी दहशतगर्द उन्होंने टारगेट दिया था कि जी आपने चाइनीज को बस टारगेट करना है, वो अलग बात थी। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कि क्लियरली जो दहशतगर्द थे, जो दहशतगर्द तंजीमें थी, उनको ना सिर्फ टारगेट का पता था, बल्कि वो क्लियरली किसको टारगेट करना चाह रहे थे वो भी उनको पता था। क्योंकि अगर ये मुज़ाकरात, ज़ाहिर है कि अभी भी मुज़ाकरात तो होंगे ये जो, और लेकिन अब उसमें तातुल आएगा कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनको पता है कि अगर चीन पाकिस्तान को इस वक्त जो मुश्किल सूरत हाल है, खास करके पावर सेक्टर के अंदर, एक रिलीफ देता है, तो यकीनी तौर पर उससे पाकिस्तान की मैशत के ऊपर बेहतर असर पड़ेगा, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिल सकता है। और ऐसे चाइनीज को टारगेट करने का मकसद ही यही है कि चीन को डिस्करेज किया जाए कि वो पाकिस्तान को किसी तरह का रिलीफ ना दे। अब इसकी रेमिफिकेशंस ये हैं कि वो मुल्क भी ऐसी एडवाइजरीज जारी कर सकते हैं। पाकिस्तान जो पहले ही ग्लोबल फ्रंट पर तन्हाई का तकरीबन शिकार है, जहां पर पिछले 2-2.5 सालों में कोई लार्जर पार की किसी किस्म की एंगेजमेंट आपको दिखाई नहीं देती। इवन मोहम्मद बिन सलमान जिनका दौरा तय था उन्होंने कैंसिल कर दिया, हिंदुस्तान चले गए। यूएई की तरफ से कोई दौरा नहीं, किसी और बड़े इफेक्टिव मुल्क की तरफ से कोई दौरा नहीं। अभी चाइना की तरफ से भी उनके प्राइम मिनिस्टर शंघाई तंजीम में आ रहे हैं, और चाइना की जो हायरार्की है उसमें उनके सदर हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट, फिर उनके वजीर खारजा हैं, और फिर जाके वजीर आजम, बल्कि उनका नंबर शायद फिर भी नहीं आएगा क्योंकि वो सेरेमोनियल पोजीशन है। मैं ये भी सवाल उठाऊंगा कि हर जिंदा इंसान की हलाकत अफसोसनाक है। आपने देखा होगा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ फ़ौरन पहुंचे चीनी सिफारत खाने, और उनकी कंडोलेंस बुक पे उन्होंने अपने तासुरात
और गम का रंज का इजहार किया कि 2 चीनी इंजीनियर 7 अक्टूबर के इस हमले में जाँ बहक हुए। हमें उसका बहुत अफसोस है। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में इतने दहशतगर्दी के वाक़यात हुए और ख़ुद 5 और 6 अक्टूबर के दौरान एक कर्नल समेत 16 फौजी एहलकार शहीद हुए 3 मुख्तलिफ हमलों में। क्या उस पे हमारे साथ किसी ने ताज़ियत की बाकायदा सफ़ीर के लेवल पे, या किसी वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर आज़म ने किसी दूसरे मुल्क में हमारे सिफारत खाने में क्या जाके ताज़ियती जो किताब है उस पर दस्तखत किए, इज़हार हमदर्दी किया? तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म इस किस्म के वाक़यात पे दौड़े चले जाते हैं। क्या हमारी चीन में सिफारत खाना जो है वहाँ पे APS का इतना बड़ा हादसा हुआ था जहाँ पे 150 के करीब बच्चे और उनके असातिज़ा मारे गए थे, क्या किसी मुल्क ने उस वक्त हमारे सिफारत खानों में जाके इजहार अफसोस किया था? बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। तो हमें थोड़ा अपनी इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल करना चाहिए। और दूसरा ये कि दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत चीन बड़ी मेहनत, लगन और दयानतदार क़यादत की वजह से इस मकाम पे पहुंची है, झूठे वादे वईद और नारों पे नहीं पहुंची है।